बहन कुमारी मायावती जी बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। बीजेपी के सांसद कहते हैं कि कांग्रेस वालों ने रोका नहीं, इसलिए हमने बच्चे 4 कर लिए। मैं आपको ये बोलूँगा, जैसे कि हमें दिख रहा है पेट्रोल के दाम बढ़ गए, ठीक है। अगर हम पेट्रोल को 60 रुपये का बेचेंगे, 60 रुपये, तो देश कैसे चलेगा? पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट के पास भी कैसे पैसा आएगा? ये कहने का मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, हॉस्पिटल्स हैं, रेवेन्यू है, शिक्षा। बता रहा हूँ ना, जनसंख्या क्या पहले नहीं थी? नहीं, पहले का बच्चा बढ़ गई हो, 2-4 करोड़ बढ़ गई हो। मतलब अब ये इनका कहने का मतलब है, जैसे बीजेपी के सांसद कहते हैं कि कांग्रेस वालों ने रोका नहीं, इसलिए हमने बच्चे 4 कर लिए। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि मतलब इनका कहने का मतलब ये, जो कुछ करवाया कांग्रेस ने करवाया। अब बच्चे भी पैदा कर दिए ना, तो वो भी कांग्रेस ने करवाया। जैसे खड़ी रहती थी लठ लेके, जैसे कि हमारी जो यूथ है, ठीक है, वो ये कहती है कि रोजगार कहाँ है, बंदों के पास जॉब नहीं है। अरे 2020 में लॉकडाउन में 2.5 से 3 करोड़ बच्चों ने जन्म दिया। कौन उसका जिम्मेदार? हम खुद है ना, हम बच्चे पैदा कर रहे हैं ना। बच्चे 4-4, 10-10 पैदा कर रहे हो, तो सरकार कहाँ से? ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस ने कराया, कांग्रेस कानून। किससे का तुमसे आगे का? हाँ दिखाओ किससे का? हाँ, मतलब केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहिए क्या? केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहिए? आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मैं पूछ रहा हूँ 2024 में किसको बनाना चाहते हो? मैं किसी को नहीं बनाना चाहता, लेकिन सुनो, लेकिन इस बार बहुत तंगड़ी टक्कर होगी। राहुल गांधी बनना चाहिए? इस बार टक्कर तंगड़ी होगी। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि कौन बनेगा। राहुल गांधी, बहन कुमारी मायावती जी बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। हाँ, और वो दावेदार है भी। कैसे दावेदार है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। बस एक सवाल, नहीं चल, जबरदस्ती का सौदा अब नहीं चलने वाला, पब्लिक जान चुकी है। जबरदस्ती का सौदा हर बार तानाशाही नहीं चलेगी, पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है अब। यार उनके तो उत्तर प्रदेश में जहां वो शासन करती थी, वहां सिर्फ एक विधायक है, सांसद एक तत्व लोग, अभी हमारे लोग बिखरे हुए हैं। जब लोगों को समझ में आएगा ना, एकजुट हो जाएंगे, तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। बहन जी, भाई साहब भीम आर्मी आ गया, वो कह रहा है कि असली जो आपके मैंने अभी बिखरने की बात बोली, भीम आर्मी बन गई, चीफ सेना, कई संगठन बन गए। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये बोला, संगठन मत बनाओ, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। हमारे लोग क्या संगठन बना रहे, अभी बिखर रहे हैं। संगठन नहीं बनाना, जब तक एकजुट नहीं होंगे, जब तक आ नहीं सकते सत्ता में। इसका मतलब इन्होंने एक पॉइंट दिया मेरे को भी, एक बात बोलने का और मिल गई। भीमराव, जो मैं आपको बताऊं, दिल्ली में पता है 10 लाख बंदों ने हिंदू धर्म कन्वर्ट करके वो किया। कौन सा धर्म किया? जो बौद्ध धर्म। क्यों किया? बौद्ध धर्म में किसने वाला? बुद्ध कौन थे? हिंदू थे। हिंदू थे। तुझे पता है बहुत क्षत्रिय थे, राजा सिंह। क्षत्रिय कौन होते हैं? हिंदू। बौद्ध का इतिहास मुझे मत समझियो भैया, शाक्य वंश से आता हूँ मैं, क्षत्रिय से, शाक्य वंश से, प्रमाण पत्र समझा? हाँ, दिखाऊं क्या? दिखाऊं? मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात करो। राजा सिद्धोधन शाक्य थे, उनके बेटे। नहीं, इनका कहने का मतलब अगर क्षत्रिय है, वैश्य है, ठाकुर है, वो जो है क्या है? हिंदू है ना। तो मैं धर्म पे बात, यही तो है आजकल, धर्म पे ले आते हैं, धर्म पे। क्षत्रिय मैं भी हूँ, राजपूत हूँ, मैं भी क्षत्रिय। अभी आप हिंदू होता है, बुद्ध नहीं होता है। वो जो बुद्ध था ना, ब्रह्मपुत्र था, वो हिंदू था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म क्यों अपनाया, इसका रीजन बताइए, बताइए इसका रीजन। मैं बताऊंगा। बुद्ध धर्म के अंदर कोई जाति नहीं है। मैं बताऊँ, पीपल ऑल दिस पीपल इक्वलिटी, ये सभी एक समान समझा जाता है, सभी को सम्मान मिलता है ना। वहाँ कोई छोटा बड़ा ना। यहाँ हिंदू धर्म में तो कितनी जातियाँ हैं, आप बताइए, ये छोटा ये बड़ा। अबे जब बच्चा एक ही जगह से पैदा होता है, एक ही माँ के पेट से पैदा होता है, एक ही जगह से होता है, तो जाते कैसे ही? वो जब आदि मानव से इंसान बनते हैं, तो जाते कैसे ही? बताइए, जाते एक मिनट, जाते तो लोगों ने बनाई ना यहाँ, तो ये क्यों बनाएंगे? इसीलिए बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया था और बुद्ध धर्म अपनाया था, क्योंकि बुद्ध धर्म में डायरेक्शन सही दी जाती है। वहाँ वो कहते हैं आत्मदीपो भवो, यानी अपना दीपक स्वयं बनो, ना कि कोई मंदिर में बैठे हुए देवी देवता आपका दीपक नहीं जलाएंगे। मंदिर में बैठे हुए अपन दीपक जलाते हैं माचिस। भैया ये बताइए, मायावती जी अगर बौद्ध धर्म से अपने आप को अनुबंधित करती थी, तो उनको तो वोट और किसी से भी चाहिए था ना, हिंदू से भी चाहिए था, तो कैसे देगा आदमी? मेरी बात सुनिए, उन्होंने आपने, मैंने कहा वही कि बुद्ध धर्म के अंदर कोई जाति नहीं है, सभी को सम्मान मिलता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, वहाँ कोई जाति के आधार पर नहीं, माना। मुझे बस इतना बता दीजिए कैसे वो प्रधानमंत्री बनेंगे, बस ये। हमारे लोग 85% है, ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। 85% लोग जिस दिन एकजुट हो गए, उस दिन सत्ता हमारे से कोई नहीं रोकेगा। एक कैसे करोगे? वो भी करेंगे, संघर्ष करेंगे। बाबा साहब ने की थी आखिरी सांस तक। समय बहुत कम है, ये 1 महीने बाद 1 साल बचे हैं, पूरे देश को नापना है, कैसे नापोगे? सब होगा, टाइम लगे, होगा सब। कभी बाबा साहब ने की थी आखिरी सांस तक संघर्ष करते रहना। कामयाबी एक दिन में मिले, लगे एक दिन जरूर मिले। सो डैट बिलीव, आई बिलीव मी, ट्रस्ट मी, हैव, मुझे खुद पे भरोसा होना चाहिए। The Front News. Please subscribe and press the bell icon.